हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में तो खैर बेहद ही सीरियसली लग चुके होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए बहुत जल्दी से इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स अ ग्रेट हैप्पी प्रॉस्परस होली माय डियर फ्रेंड्स। मे दिस ईयर ब्रिंग ऑल द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स इन योर लाइफ्स। मतलब अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओ विद फ्लाइंग कलर्स। भूल जाओ अपने पास के उन नेगेटिविटी को और उन चीज़ों को जो आपको रोकते हैं, हर्डल्स के तौर पर बनते हैं आपके आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखो अपने उस एम की तरफ जिसको आपको पाना है। तो चलिए, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स। सबसे पहले बताऊंगा कि ये वीडियो में बहुत सारे अपडेट्स आपको देने वाला हूँ, चाहे वो आपके आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स पे अपडेट हो, चाहे वो आपके आने वाले आईबीपीएस पीओ के रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड आरबीआई के एग्जाम्स में कोई डाउट्स या अपडेट्स हो, या फिर आपके बन रही है जो मॉक टेस्ट है उसके रिलीज से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हो। तो चलिए बहुत जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि आरआरबी में जून को लेकर बहुत ज़्यादा लोग क्वेरीज करते हैं कि इस जून के लिए हमें भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, इस जून से हम जाएँ तो क्या हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, डिफरेंट जोन्स, कम सीटें ज़्यादा सीटें, क्या बेहतर होगा, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में क्या एक सही रास्ता होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बताऊंगा कि आप लोग जून के पीछे बिल्कुल मत परेशान हो। फ्रेंड्स देखिए, जून का कहानी कुछ ऐसा है ना कि अक्सराना देखा जाता है कम सीटें वाली जो जून होती है ना, जिसे लोग अक्सराना ना मतलब ये कर देते हैं, छोड़ दिया करते हैं, ये सोच के कि यहाँ पे अगर हम भरेंगे तो वैकेंसीज कम है, सीट्स कम है, हमारा होने का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही कम हो जाता है। उस जगह की कट ऑफ्स हमेशा देखी जाती है कि अधिकतर मतलब बाकी के कंपेरेटिवली चाहे वो 0.1 भी कम हो, वो कम ही रहती है। बट जहाँ की सीट ज़्यादा होती है, नेचुरल सी बात है, कॉमन ह्यूमन फीलिंग है या कह लो कॉमन ह्यूमन मिस्टेक है कि वो ये सोच के वहाँ स्विच करते हैं कि वहाँ हमारा सिलेक्शन होने का फेयर प्रोबेबिलिटी बनता है। बट फ्रेंड्स एक बात आप लोग को रिपीटेडली बोलते हैं और फिर इस वीडियो में बोलूँगा कि भूल जाइए इन सारी की तमाम चीज़ों को। मतलब कि क्या कट ऑफ थी, क्या कट ऑफ हो सकती है, किस जून में कहाँ क्या वैकेंसीज हैं, कितनी कम और कितनी ज़्यादा, सब बकवास की बातें हैं। काम सिर्फ एक चीज़ से होगा आपका, आपके अपने मेहनत और अपने पढ़ाई से। उस पर ज़्यादा फोकस करो, देखो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एक सीट भी रहेगी ना तो आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगा। हाँ ये मानता हूँ, कंसिडर करता हूँ कि अगर कोई किसी जोन में जहाँ पे वो मतलब उनका घर है लाइक कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसके लिए वो चाहते हैं कि अपना करियर उसमें बनाएं, उसकी अगर वैकेंसी नहीं है तो फिर काइंडली आप जा सकते हैं दूसरे जोन में, वो भी नियरेस्ट जोन को जाइएगा, क्योंकि आपके घर के अगर नज़दीक रहता है ना अरबी में, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी मैनेज करना। अदरवाइज आपको बहुत लाइफ में चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, है ना। तो ये गलती मत कीजिएगा, अपने जोन में ही रहिएगा और साथ ही साथ सीट के पीछे मत डरिए, मत घबराइए। और इतनी तरह की बकवास चीज़ें जो सुनते हैं ना, उससे आप लोग और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उतना टाइम अगर यूटिलाइज कर लो अपने जीएस पढ़ने के लिए ना, तो यार एक जोन जिसमें सबसे कम वैकेंसी है उसमें एक सीट आप अपना लेके ले आओगे, याद रखना मेरी बात को। चलिए अब दूसरा नंबर आपको अपडेट देता हूँ डाउट के, वो है कि बहुत लोगों ने मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेके बहुत सारे क्वेरीज किए हैं। अक्सर ना बहुत सारे मेल मुझे आ रहे हैं कि क्या ये A2, A1, B1, B2 का कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे एक्चुअल मोड ऑफ सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स बता देता हूँ, मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जहाँ तक बात है, दे आर फॉलोड, ये बात आप जान लीजिए, वो आपके नोटिफिकेशंस में भी दे दिया गया है, उसे माना जाएगा। बट कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो एकदम बैठ के आपका लेंस से आपको चेक कर रहे हैं इतना ज़्यादा कि जरा सा भी इधर उधर हो गया तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। दैट्स अ काइंड ऑफ लिबरल टाइप ऑफ मेडिकल एग्जाम। हाँ, जहाँ पे स्पेक्ट्स वाली चीज़ें आ जाती है ना, वहाँ पे थोड़ा वो स्ट्रिक्ट उतना कंसिडर नहीं करते हैं, वहाँ पे उन चीज़ों को बहुत बारीकी से लिया जाता है, क्योंकि वो काम जो है ना, याद रखना इस चीज़ को हमेशा, वो नेचर ऑफ वर्क है ना। आप सोचो कितने लाइव को आप लेके जाओगे ट्रेन पे अगर रहते हो, कुछ कार्ड जैसे आपके चैलेंजिंग वर्क आपको मिलता है, स्टेशन मास्टर जैसे आपको अगर चैलेंजिंग ड्यूटी मिलता है, तो वहाँ पे अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है ना, तो सोचो आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो तो बात की बात है, कितनी जिंदगियां आपके साथ वहाँ पे जुड़ी हुई रहती हैं, तो वहाँ पे वो कंसिडरेशन नहीं किया जा सकता है। बट कुछ माइनर चीज़ें जैसे आप रिस्पेक्ट के साथ आपका पावर जो है -2 -3 वाले ये सब जो केस है, उसके लिए उतना परेशान नहीं हो, उतना हार्ड जाके मेडिकल टेस्ट आपका नहीं होने वाला है। तो इसके लिए इतने ज़्यादा परेशान मत होइए, इतने मेल्स इतने मैसेज आप कर रहे हो, बस इतना बता देता हूँ। थोड़ा कैटेगरीज देख लो, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे तो यू कैन गो फॉर दैट, एक्सेप्ट द 2 जिसमें कि आपके लिए स्पेक्ट्स वाला सीरियस कंडीशन दिया हुआ है, राइट फ्रेंड्स। तो मेडिकल वाली इशू हो सकता है आप लोग के लिए अब क्लियर हो गई होगी। ग्रुप डी से रिलेटेड बताता हूँ सर, इसके कट ऑफ्स के भाड़ में जाने दीजिए। बहुत लोग के अंदर कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मलाइजेशन ने हमें मार दिया, हमारा कट ऑफ इतना यहाँ चला गया, उसके मार्क्स बढ़ गए, मेरे मार्क्स कम गए। सर ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, प्राइमरी होता है आपका अपना लाया गया मार्क्स। तो आप ऐसा एम करो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। कुछ चीज़ें शिफ्ट हो, नॉर्मलाइजेशन हो, स्कोर्स हो, परसेंटाइल परसेंटाइल जिससे वो कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो उसके पीछे भागोगे, उसके पीछे सोच के अगर अपने आप को कोसोगे, तो यार कभी भी आपका भला नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आपका भला कोई नहीं कर सकता है सिवाय आपके। तो वो आप अपना भला खुद ही करोगे, तो उसके लिए आपको अपना 110% एफर्ट देना पड़ेगा और मार्क्स भी लाना पड़ेगा, तब जाके आपका वो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ने का ना, सिलेक्शन होने का, वो तभी आपके लिए बढ़ेगा। लक वक जो भी होता है ना, वो वहीं पे आपका तब काम करेगा, अदरवाइज वो आपका काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। और जहाँ तक बात है आपके एनटीपीसी के बाद जो ग्रुप डी वाली रिक्रूटमेंट निकली, इसे तो आपको भरना ही चाहिए। बता देता हूँ, इररिस्पेक्टिव किसी के नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने भी ज़्यादा हाई चाहे मार्क्स आ गए होंगे, अभी जो चल रहा है ना आपका यहाँ पे पिछले वाला
ग्रुप डी वाला पता ही होगा आप लोगों को। उसके जो रनिंग वाली चीज़ें जो मैंने आप लोग को बताई थी उस ग्रुप डी वाले सेपरेट वीडियो में, उसमें कितने ना जाने भी जितने भी लोग दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दे के भी आए हैं, वो लोगों ने बताया कि मोर देन 50 to 60% कैंडिडेट्स तो वो 4 मिनट 15 सेकेंड्स वाला रेस ही पार नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो 1 किलोमीटर आपको वहाँ रन करना है 4 मिनट 15 सेकंड्स में, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटर यू फोकस ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन जो होता है ना वो यहाँ पे लड़ा जाता है, नहीं कि वो आपके टेस्ट में। अगर आपके थोड़े मार्क्स कम भी है, नॉर्मलाइज स्कोर आपका थोड़ा कम भी है, तो डोंट वरी फॉर दैट, वहाँ पे आप बॉदर करो। अगर ग्रुप डी के लिए आप कंसर्न हो तो उस चीज़ के लिए जहाँ पे आपको फायदा मिले, मतलब थोड़ा फिजिकल के लिए कंसंट्रेट करना। और कैसे करोगे फिजिकल के लिए बता चुका हूँ, दौड़ते वौड़ते हो, क्रिकेट खेलते हो, जिम विम जाते हो, तो बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं होने वाली है। अगर पहले से प्रिपेयर रहते हो और एक जॉब मिल जाता है ना, तो फिर अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। एक जॉब सेटिस्फैक्शन होना, और साथ ही साथ सबसे पहले ये सेटिस्फैक्शन हो कि मेरे पास एक जॉब है। बीइंग जॉबलेस है तो बेहतर है ना कि एक जॉब है आपके पास। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके ज्वाइन कर लो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को इतना छोटा समझो कि मैंने जो इतनी पढ़ाई करी है, मैंने इतनी जो काम की है, क्या इस दिन के लिए कि मुझे ग्रुप डी में ज्वाइन करना पड़े, या मैं ग्रुप डी वाला काम करूंगा, चपरासी बनूंगा। तो ये चीज़ें नहीं है। इस तरह से अपने माइंड को हटा दीजिए। सर आप देख लीजिएगा कितने ना जाने आपको हाईली मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स देन यू, जो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो आपको इस ग्रुप डी में ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। मैं तो बस कह रहा हूँ कि आप इस एग्जाम को ज़रूर दो, ज्वाइन बिल्कुल मत करना। आप अपने एम को एकदम रखो इस तरह से कि मैं आने वाले इस 1 साल 1.5 साल 2 साल में अपने लक्ष्य को ज़रूर पाऊंगा। राइट, उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अपडेट देता हूँ आपके IBPS PO से रिलेटेड। फ्रेंड्स जान लीजिए IBPS PO का जो रिजल्ट आने वाला है अप्रैल में, उसमें जो वैकेंसीज आएंगी वो थोड़ी सी बड़ी हुई आपको देखने को मिल सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन होने की यहाँ पे इस हिसाब से बढ़ सकती हैं। रही बात आप लोग के जो मार्क्स आए हैं और आप लोग का जो फेयर प्रोबेबिलिटी बनता है इंटरव्यू के मार्क्स से, तो बताया हूँ पिछले वीडियो में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सर आप अपने इंटरव्यू में अपने कॉन्फिडेंस पे देखोगे आपके कितने मार्क्स आपको मिलते हैं, और हर एक कैंडिडेट जो कि कॉल्ड हुआ है ना इंटरव्यू के लिए, उसके पास फेयर प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन होने का। कितने सारे लोग ज़्यादा मार्क्स रहने के बाद भी छट जाते हैं, और बहुत लोग बॉर्डर रहने पे भी आ जाते हैं। तो नो वन नोज दैट, आप प्रिपेयर करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आरबीआई को लेके बहुत लोगों के अंदर डाउट्स है कि आरबीआई की नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं आएगी। मैं रिपीटेड टाइम्स बोला हूँ फ्रेंड्स, आप एक्सपेक्ट करो इस ईयर आपको आरबीआई की नोटिफिकेशंस, आरबीआई की एग्जाम्स आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगी। अब ये थोड़ा टाइम आगे हो रहा है, इलेक्शन के चलते हुआ है। उम्मीद है आपको सेकंड हाफ में जून जुलाई के टाइम में इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आपके कुछ एकेडमिक अपडेट्स एंड डाउट्स जो कि आप लोगों ने पूछे थे। अब देता हूँ आप लोग को एक मेजर अपडेट, वो है सर आप लोग की बन रही मॉक के बारे में। फ्रेंड्स वेबसाइट वर्क कंप्लीट हो चुकी है, मॉक्स आप लोग के प्रिपेयर हो चुके हैं। जो बचा हुआ काम है वो हो रहा है ऐप डेवलपमेंट का, और आप लोग के उन सारे क्वेश्चंस का जो कि आप लोग के लिए बना है बहुत ही डेडिकेटली, जिसके लिए हर तरह से ध्यान रखा गया है कि उस मॉक टेस्ट में ना ही सिर्फ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको सिर्फ आपके एनटीपीसी के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कराया जाए, बट अगर आप उस तरह से उसको प्रिपेयर करते हो, मतलब अपनी पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट देते हो बहुत सीरियसली, जो उसमें मॉड्यूल रहेगा उसके देने का, तो आपका साथ ही साथ प्री की भी तैयारी होगी, आपके मेंस की भी तैयारी होगी, और नॉट ओनली एनटीपीसी, आप उसके लिए ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो, जहां पे आपको 3 लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक तो रहेगा आपके लिए बिगिनर, दूसरा रहेगा मॉडरेट, तीसरा रहेगा आप लोग के लिए हार्डकोर। तो यहाँ पे इन तीनों टेस्ट को बनाया इसलिए गया है डेडिकेटली इस तरह से कि कोई भी अपने प्रिपरेशन को जिस भी स्टेज पे है वहाँ से वो एनालिसिस कर सकता है। नॉट वो एक टेस्ट से कंप्लीट होगा, वहाँ आपको मिल रहे हैं 10 टेस्ट, उस 10 टेस्ट में आपको जो 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स का मिलेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा 30 सेपरेट सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट मतलब वो जो 10 टेस्ट हैं उसके सेपरेट सेक्शनल टेस्ट देंगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप उस तरह के एग्जाम्स दे लोगे तो आपको अपनी कमी को चेक भी करना है। बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हैं मॉक्स देने में, वो एक बार अपने टेस्ट को अपीयर करा, टेस्ट दिया, सबमिट किया, स्कोर देखा, गलतियां देखी, चलो नेक्स्ट में स्किप करके पहुंच गए, नेक्स्ट देने लगे। फिर क्या किए, फिर उनने गलतियों को चेक नहीं किया, 2-4 देखे तो चलो ओमिट करो, नेक्स्ट में अच्छा स्कोर करूंगा। कोई ईजी टेस्ट मिला, फिर क्या किए, देखो वो अच्छा मुझे इतने नंबर आए थे, चलो इतने कम हो गए, मतलब नेक्स्ट में मुझे और अच्छे से करना है। तो लाइकवाइज क्या होता है ना, वो अपनी गलतियों पर मेहनत नहीं करते हैं, और फिर उनको लगता है बड़ा भारी कि यार फिर से क्वेश्चन खोलो, बैक करो, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो। तो इसके लिए क्या किया गया है कि वो 30 सेक्शनल टेस्ट जो कि कंप्राइज होगा आपके एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ आरआरबी एनटीपीसी, जहां 40 क्वेश्चन आपको जीके जीएस में मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के मिलेंगे। वो 30 सेक्शनल टेस्ट आपको रहेंगे, साथ ही साथ 10 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको उसमें कंबाइंड रहेगा। याद रखिएगा सर, डरिएगा मत, मैं खुद देखूंगा पर्सनल स्कोर्स आपके कितने आ रहे हैं, उसके बाद जिस भी तरह के आप लोग के डाउट्स हो गए एज पर डिमांड, उसकी नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग को मिल जाएगी। और साथ ही साथ उसके बाद आप लोग के लिए रहेगा कुछ प्रीवियस पेपर्स का भी प्रोविजन जो आप दे सकोगे। राइट फ्रेंड्स, तो ये है आप लोग का कंप्लीट पैकेज जो कि आ रहा है फर्स्ट स्टेज में आप लोग के लिए एनटीपीसी के लिए, जो कि ना ही कि सिर्फ एनटीपीसी प्रीलिम्स के लिए मैं बेट कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि अगर उसको आप उस तरह से प्रिपेयर करते हो और उसके सिलेबस को उस तरह से अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये आपको प्रिपेयर करा देगा आपके प्री के लिए भी, आपके मेंस के लिए भी, साथ ही साथ आपके एनटीपीसी के अलावा ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए भी। तो इस तरह का ये टेस्ट बना है। उम्मीद कर रहा हूँ 31 मार्च तक डेडलाइन है कि आप लोग के लिए लॉन्च हो जाए।
है, प्ले स्टोर में आपको इसका ऐप मिल जाएगा, वेबसाइट आपको गूगल पे मिल जाएगी, जिसको आप जाके डाउनलोड करके आप उन सारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो ये था आपके लिए मेजर अपडेट रिलेटेड टू द अपकमिंग हरदी गुड्डी मॉक्स एंड वेबसाइट। अब इसके अलावा जो बहुत लोगों के और डाउट्स हैं, चाहे वो LIC इंश्योरेंस के एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आप लोग के बैंकिंग, SSC या जो भी FCI जो भी एग्जाम्स के लिए आप लोग डिमांड कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोग कौन से रिलेटेड चाहिए। स्टेज 1 में तो अभी मैं सिर्फ डेडिकेटेड NTPC पे आप लोग के लिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ, जहाँ पे हर उन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा जो एक कॉमन प्रॉब्लम एक कैंडिडेट में दी जाती है, और स्पेशली GS को कैसे अच्छा करना है ना, वो टेस्ट देने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कैसे एरियाज ऑफ सेक्शन आपको बहुत अपने मजबूत करने होंगे। हर चीज़ों को चूंकि उसमें कवर किया गया, अनकवर्ड कुछ नहीं रखा गया है, तो आपको भी पता चल चुका होगा कि आपके लिए कंसर्न चीज़ें क्या है। अब उसमें जैसे जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अब आपको मैंने पढ़ना बताया, तो आपको करना कुछ नहीं होगा बहुत ज़्यादा। आप जैसे कोई टेस्ट दिए, उसके बाद उसके सेक्शनल टेस्ट को दिए, उठाओ उन चैप्टर्स को, वो आप पाओगे, वो आप देखोगे कि वो जो क्वेश्चंस बनेंगे या जो क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेटेड उन चैप्टर्स से ही मेन चीज़ें रहेंगी। तो अगर आप उस अकॉर्डिंगली फिर उन चीज़ों को रिवाइज भी कर लेते हो, पढ़ भी लेते हो, उसके लिए गाइडलाइन भी आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलेंगी, तो आपके लिए एक फुल ऑन प्रिपरेशन होगा। और वो आपको ना ही कि सिर्फ आपके RRB में मदद करेगा, बट आपके हर उस एग्जाम में आपको मदद करेगा जिसमें आपको इन तरह के सेक्शंस देखने को मिला करते हैं फ्रेंड्स। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। स्पेशली मैं ये इस तरह से नहीं बना रहा हूँ कि जिसमें आपको हर चीज़ें आपको बस लंबी चौड़ी बता के मतलब आपको प्रैक्टिस करा देनी है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ये बन रहा है डेडिकेटली, तो डेडिकेटेड मॉक टेस्ट का मतलब भी होता है जहाँ पे आपके कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए वो टेस्ट सीरीज डिज़ाइन हो, चाहे उसका लेवल थोड़ा कम हो, थोड़ा लेवल ऊपर हो, बट उससे आपका बेस्ट निकल के आए, एक रिफाइंड इंडिविजुअल निकल के आए, जिससे कि उसे अपने आने वाले एग्जाम्स में दिक्कत ना हो। अगर आपके लिए वो ईजी एग्जाम हो जाता है तो आपको दिए हुए एग्जाम से पता रहेगा कि मेरा लेवल क्या रहा करता था। अगर वो थोड़ा मॉडरेट होता है तो भी आपको पता रहेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप हाई रखते हो तो भी आपको पता रहेगा कि हाई हार्ड टेस्ट में भी मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ऑल इंडिया रैंकिंग्स और आपके पूरे इस प्रोबेबिलिटीज से जो आपके मार्क्स का दिया जाएगा, आपके हर चीज़ों का विश्लेषण, उससे आपको बहुत अच्छी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इस एग्जामिनेशन के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या इसके अलावा भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो NTPC के लिए हो, चाहे वो ग्रुप डी के लिए, या फिर कोई और एग्जाम्स के लिए भी हो। सेपरेट अगर आपको सेक्शन वाइज की भी ज़रूरत हो, चाहे इंश्योरेंस अवेयरनेस से होता है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन, GS के लिए स्पेशली देखा जाता है लोगों को प्रॉब्लम होती है, या फिर अदर मैथ्स के लिए भी अगर है, अगर आपको रीजनिंग के लिए भी है, लाइक वाइज किसी के लिए भी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बोलिएगा। नेक्स्ट जो भी अब पार्ट्स आएंगी मतलब आफ्टर दिस मार्च रिलीज, तो वो अकॉर्डिंगली कंसिडर करने के बाद फिर वो उस तरह से आप लोगों के लिए डिज़ाइन होगी। रही बात बहुत लोगों ने प्राइस के लिए भी कहा है, तो बता देता हूँ फ्रेंड, प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखी जाएगी। स्टिल अगर आप लोग को लगता है कि क्या प्राइस होनी चाहिए तो वो भी आप अपने एक्सपेक्टेशन को नीचे बता सकते हो। लाइकवाइज उस चीज़ को आपके लिए फिर सामने लाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अभी ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आपके जो भी कोई रिमेनिंग डाउट्स है तो नीचे फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आके वो भी रखिएगा, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। अब नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है सर, होली है, चलिए आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करता हूँ। रखता हूँ इस वीडियो को, तो फ्रेंड्स यहीं पे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले फिर से एक बार आप सबको वेरी वेरी हैप्पी होली फ्रेंड्स। चलिए अब जाइए, बहुत अच्छे से होली मनाइए और साथ ही साथ अपने पढ़ाई में भी लगे रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।